देखो कल जो हमने बच्चों आपको विद्युत शक्ति के बारे में बताया था, विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W/T। इसके अलावा और इसके कई रूप हमने आपको बताए थे। एक और होता है इसका रूप P बराबर V/I/T, अब बटे T से T कट जाता है तो होता है P बराबर V/I होता है ना। और अब बताए थे इसके रूप, तो वो आप देख लेना। हम आज देखेंगे विद्युत शक्ति के मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक बच्चों क्या होता है, W/T। तो W का मात्रक होता है जूल और T समय सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड को हम वाट कह देते हैं, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का एक तो मात्रक हो गया वाट। ये बहुत छोटा मात्रक होता है। कैसा होता है बच्चों, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा सा ये शक्ति को मापता है। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो जब बड़ा करेंगे तो एक मात्रक होगा किलोवाट। अगर कहीं पे किलो आ गया तो इसका मतलब होता है 10⁻3। क्या होता है मतलब बच्चों, 10⁻3। तो किलोवाट मतलब 10⁻3 वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है, 10⁻3। फिर आएगा एक और इससे भी बड़ा होता है, तो वो होता है मेगावाट। ठीक, तो मेगा का वाट मतलब होता है 10⁻6। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। मेगा 10⁻6 मिलियन, ठीक है। तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो 1 मेगा वाट बराबर 10⁻6 वाट। कितना होता है बच्चों, 10⁻6 वाट। अच्छा, एक ये अश्व शक्ति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो इंजन वगैरह होते हैं वो कितने हॉर्स पावर के हैं, है ना। तो अश्व शक्ति का मतलब होता है 746 वाट। बिल्कुल ये आपको रट करके रखना, एग्जाम में पूछ लिया आता है कि एक अश्व शक्ति HP में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अश्व शक्ति किसका मात्रक है। तो अश्व शक्ति लास्ट में शक्ति लगा हुआ है ना, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसका मात्रक बच्चों, तो मतलब एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, 746 वाट। क्लियर। तो ये कुछ मात्रक है विद्युत शक्ति के, इनको आप नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा की माप यहाँ पे हम देखेंगे। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि जो इसे घरों में, सभी के घर में बिजली कनेक्शन होता है ना, ऑफिसों में होता है बिजली कनेक्शन। तो होता क्या है, जब लास्ट में जब मीटर वाला बिजली वाला आता है तो बिजली का बिल किस हिसाब से देता है, वो मीटर में रीडिंग चेक करता है और रीडिंग में वो बताता है आपका इतने यूनिट बिजली जो है इस महीने खर्च की गई। बताता है कि नहीं, कहता है ना। और इतने यूनिट, जितने यूनिट बिजली खर्च की जाती है उसी हिसाब से रुपया जो है हमें देना पड़ता है। 1 यूनिट जो है जितना होता है, 1 यूनिट के हिसाब से बिजली बिकती है, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या है, हमें ये समझना है आज। क्लियर, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो विद्युत को नापने के लिए, जो विद्युत का हम जो देते हैं पैसा, जो आप खर्च करते हो, इस विद्युत को नापने के लिए जिस मात्रक में हम इनका उपयोग करते हैं उन मात्रकों को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने बताया बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जनरली भाषा में यूनिट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट। और ये यूनिट होता क्या है, इसको यूनिट को पूरा नाम जो इसका होता है, ये वास्तव में ये पूरा नाम हम लोग नहीं लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या नाम होता है बच्चों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इसको BTU शॉर्ट में कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ यू है BTU, इसको शॉर्ट में हम BTU कहते हैं, ठीक है बच्चों। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है, इसको इसका एक और नाम भी है। उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, दूसरा नाम जो है वो किलोवाट घंटा। क्या है बच्चों, किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा को समझने से पहले हम वाट घंटा को समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, वाट घंटा। अगर हम वाट घंटा समझ लेंगे तो हम किलोवाट घंटा समझ लेंगे, और किलोवाट घंटा अगर समझ गए तो हम यूनिट समझ जाएंगे कि 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किलोवाट घंटा को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने किलोवाट घंटा लिखा हुआ है बच्चों, ये है किलोवाट घंटा। ये होता क्या है, देखो लिखा हुआ है, यदि किसी परिपथ में जुड़े उपकरण, यदि किसी परिपथ मान तो जानते हो ना, विद्युत का जो वायरिंग सिस्टम है उसमें, यदि किसी परिपथ में जुड़े उपकरण जिसकी सामर्थ्य 1 वाट हो, कोई उपकरण, जैसे उपकरण मान लो पंखा हो गया, टीवी हो गया, सब उपकरण है। तो एक कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो उपकरण आपकी टीवी है, और इसकी टीवी कितनी है, ये 1 वाट है। कितनी की है बच्चों, 1 वाट। ठीक, 1 वाट की वैसे होती नहीं है, हम मान लेते हैं बल्ब जो है वो छोटा वाला 1 वाट का है। कितना बच्चों, क्या बताया, यदि किसी परिपथ में जुड़े उपकरण जिसकी सामर्थ्य 1 वाट हो को, अगर वह 1 घंटा के लिए हम उसको चलाएंगे, बात समझना, अगर हम उसको 1 घंटा के लिए चला दें तो उसके द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा है, उसके द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी वो 1 वाट घंटा होगी। देखो पहले समझो, क्या बताया, एक हमने बल्ब लिया है, अब वो बल्ब जो है 1 वाट का है। कितना है, 1 वाट का। अब उस बल्ब को हमने जलाना शुरू कर दिया, और जैसे हम उसको जलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो बिजली को खर्च करेगा, श्योर बात है, खर्च करेगा कि नहीं। तो उस बल्ब को, वो 1 वाट का बल्ब है, उस बल्ब को अगर 1 घंटे तक हम जलाते रहें तो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा को वो खर्च कर लेगा, जितनी ऊर्जा को खर्च कर लेगा, उसी ऊर्जा को हम बच्चों क्या कहते हैं, 1 वाट घंटा। क्या कहते हैं बच्चों, 1 वाट घंटा।
जो ऊर्जा वो खर्च कर चुका है बल्ब। ठीक, 1 वाट का मतलब तो आप जानते हो बच्चों, वाट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जूल बटे सेकेंड, जानते हो ना, जूल बटे सेकेंड होता है। बात समझे ना, वाट का मतलब तो यही होता है। 1 वाट का मतलब कि कोई जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। बात समझना, क्या कहा बच्चों, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है बल्ब वो। तो हमने उसको कितनी देर तक चलाया है, 1 घंटे तक। तो अब हमें ये देखना है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा वो खर्च किया होगा जूल में, मान निकाल लेंगे हम। बात समझ रहे हो, 1 वाट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तो 1 घंटे में कितनी जूल ऊर्जा खर्च करेगा वो, यही हमें निकालना है। तो निकालने के लिए देखो कैसे निकलेगा बच्चों, देखो इधर कैसे निकलेगा ये, इसको हटाओ। देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, 1 वाट घंटा, ये है 1 वाट घंटा है ना, 1 वाट घंटा को हमें जूल में बदलना है। क्या बदलना बच्चों, जूल में, हमें जूल में बदलना है। ठीक, हमें मालूम है जो ये बल्ब होगा, ये बल्ब जो है 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा ये खर्च कर रहा है बच्चों। तो हमें निकालना कितना है, 1 घंटे में, कितने में निकालना है, 1 घंटे में कितने जूल ऊर्जा ये खर्च करेगा, ये तो निकालना है। तो अब हमें ये निकाल लो बच्चों कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं। तो निकालेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये लिख लिया, 1 घंटे को हमने मिनट में बदल लिया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट। और 1 मिनट में फिर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं। तो 60 तो ये मिनट हो गया, इसे लिख दिया। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो फिर से 60 का गुणा करेंगे तो ये सेकंड आ गया। तो गुणा करेंगे 6 36 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड, याद कर लेना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जो तुम्हारा ये बल्ब था बच्चों, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तो 3600 सेकंड में कितने जूल ऊर्जा खर्च करेगा, 3600 जूल। अरे भाई 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा अगर खर्च कर रहा है तो 3600 सेकंड में 3600 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 वाट घंटा बराबर कितनी जूल ऊर्जा होगी, 3600 जूल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 1 वाट घंटा का तात्पर्य है हम 3600 जूल ऊर्जा को ख़त्म कर लेंगे। फिर से बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर, ठीक। तो 1 वाट घंटा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, 3600 जूल ऊर्जा। 1 वाट घंटा का मतलब 3600 जूल ऊर्जा। और अगर परिभाषा पूछिए तो कैसे बताओगे, तो बताओगे यदि किसी परिपथ में एक ऐसा उपकरण जुड़ा है जिस उपकरण की क्षमता 1 वाट है, और उस उपकरण को अगर 1 घंटे के लिए हम चला दें या जला दें, जो भी है, तो वो जितनी ऊर्जा ख़त्म करेगा उसी ऊर्जा को हम 1 वाट घंटा कहते हैं। और 1 वाट घंटा में 3600 जूल ऊर्जा होती है। कितनी होती है, 3600। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो यहाँ तो 3600 जूल होती है 1 वाट घंटा में। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा बिल आता है बिजली का, वो यूनिट में आता है, अर्थात किलोवाट घंटा में आता है बच्चों। बात समझ रहे हो, तो किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होगी, हमें ये निकालना है। क्लियर, तो देख लेते हैं, पहले किलोवाट घंटा को भी समझ लेते हैं। अब तो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी परिपथ से जुड़े उपकरण जिसकी सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, जिसकी सामर्थ्य कितनी हो बच्चों, 1 किलोवाट हो, उसके 1 घंटे तक चलने में वह ऊर्जा 1 किलोवाट कहलाती है। अब देखो वहाँ पे सामर्थ्य कितनी थी, 1 वाट, और यहाँ सामर्थ्य कितनी हो गई है, 1 किलोवाट। तो देखो मतलब 1 किलोवाट का मतलब समझो बच्चों, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में बच्चों, 1 किलोवाट का मतलब देखो 1 किलो में कितना होता है, तो 1 किलो में होता है 10⁻³ यानी 1000। 1 किलोवाट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 वाट। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1000। भाई किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो वाट की जगह हम लिख सकते हैं, 1 किलो की जगह 1000 लिख दिया, वाट को वैसे लिख दिया। अब वाट का मतलब आप जानते हो जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड। तो वाट की जगह हमने लिख दिया बच्चों 1000 जूल बटे सेकंड। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो 1000 जूल बटे सेकंड। तो देखो ये समझो यहाँ पे वाट घंटा में बच्चों हमने एक बल्ब लगाया था जिसकी क्षमता 1 वाट थी। 1 वाट मतलब 1 सेकंड में वो केवल 1 जूल ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। और यहाँ पे किलोवाट घंटा में जो हमने उपकरण लगाया है परिपथ में, उसकी क्षमता कितनी है, 1 किलोवाट। मतलब वो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। 1 सेकंड में 1000 जूल, इसको ऐसे समझ सकते हो, जो 100 वाट का बल्ब होता है
जो 100 वाट का बल्ब होता है बच्चों, वो 100 वाट का बल्ब है, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। कितनी? 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा। तो तुम्हें 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा बर्बाद यहाँ करवा रहा है? 1000। तो कितने ऐसे बल्ब लगाने पड़ेंगे? 10। तो अगर 100 वाट के तुम 10 बल्ब जला दो, 100 वाट के 10 बल्ब अगर जलाओगे तो वो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा बर्बाद करें। बात समझ पा रहे हो नहीं? 100 वाट के अगर 10 बल्ब लगा दोगे तो 1 सेकंड में कितने जूल ऊर्जा बर्बाद करेंगे? 1000 जूल। ठीक। अब वही 10 बल्बों को 1 घंटे के लिए जलने दो, उन्हीं 10 बल्बों को 1 घंटे के लिए जलने दो, तो जितनी मिलकर के वे ऊर्जा बर्बाद करेंगे या खर्च करेंगे, वही ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती। बात समझ पाए कि नहीं? फिर से सुनो, क्या बताया बच्चों? यदि किसी विद्युत उपकरण में 1 किलोवाट क्षमता वाला उपकरण लगा दिया जाए और तथा उस उपकरण को 1 घंटे के लिए चलने दिया जाए, तो उस 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खत्म होगी वह होगी, वही ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। बात समझ पाए कि नहीं? अब हमें ये देख लेना है, जैसे 1 वाट घंटा में बच्चों कितनी जूल ऊर्जा होती है? 3600। ऐसे हम ये देखेंगे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो देख लेते हैं जल्दी से। तो बस देख लेते हैं बच्चों। देखो, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हमने क्या बताया? 1000 वाट, है ना? 1000 वाट को हम 1000 जूल प्रति सेकंड लिख लेते हैं। मतलब हुआ क्या कि जो तुम्हारा ये होगा 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा ख़राब करता है ये बच्चों वो उपकरण? 1000 जूल। 1000 जूल 1 सेकंड में ख़राब करता है। तो 1 घंटे में, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड में, तो 3600 का इधर गुणा कर देंगे। तो 3600 सेकंड में करेगा, कितना करेगा? 1000 गुणा 3600 जूल। तो इतनी जूल ऊर्जा ख़राब करेगा, यानी 36 लाख जूल ऊर्जा मतलब 36 लाख जूल ऊर्जा जो है 1 घंटे में बर्बाद करेगा ये। ठीक है? इसको और ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों। देखो, इसको जो लिखा था साइंस की भाषा में ऐसे लिखा था, 36 गुणा 10 की घात कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 1 दशमलव ऐसे लिख देंगे 3.6, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 और जूल। ठीक है बच्चों? तो ये पूछा था पेपर में, 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है बच्चों। ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1 वाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट जिसमें हमारे बिजली का बिल आता है वो कितना होता है, तो आप तुरंत जान जाओगे 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 36 लाख जूल ऊर्जा जो होती है। आप इसको नोट कर लो बच्चों।